सुबह उठे और चाय पी के पहुंच गए हैं और सब लोगों को पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, और सबको आना ही चाहिए वोटिंग करने के लिए। बिहार में फर्स्ट फेज में 47% का वोटिंग हुआ है। लेना ही है सब लोग को, जो आपको लग रहा है कि विकास कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाए और उसको जिताए। ये खास करके राजनीति के क्षेत्र में तो लोग ऐसा संदेश दे कि हाँ बिहार मतलब वोटिंग में भी आगे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और क्या, यही अपील है सबसे। दाल भी लेते हैं, चीनी भी, तो उसका मैन्युफैक्चर एक्सपायरी देखते हैं। हाँ। तो ये देश चलाने की बात है, राज चलाने की बात है, तो नेता देख के चुन के लेना है। क्या मतदान के दूसरे चरण की बस शुरुआत होने वाली है, लेकिन यहाँ के मतदाता काफी जोशो खरोश में दिख रहे हैं। हम पूर्णिया में हैं और ये कला भवन का दूसरा बूथ है। आप देखिए कि किस तरीके से लाइन में लोग लग चुके हैं और काफ़ी लोग हैं। और बता दें कि जिस बूथ पर हम खड़े हैं, इस बूथ पर पिछली दफ़ा 65% मतदान हुआ था, जबकि पिछली दफ़ा जो औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई में मतदान को लेकर के ये निराशा का भाव था और मतदान पिछली दफ़ा से कम हुआ था। और यह बात मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इल्ज़ाम लगा था कि चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से मतदाताओं को जागरूक नहीं किया, या ये कयास लगाने लोग लगे थे, विश्लेषण करने लगे थे कि आखिर मतदाता जो हैं इतने निराश क्यों हैं, मतदाता बूथ पर पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि अगर 4 से 5% जो वोट का प्रतिशत था वो नवादा में भी घट चुका था, औरंगाबाद में भी वही स्थिति थी। तो लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करने के लगे थे। जाहिर सी बात है कि 5 साल बाद देश में चुनाव होता है और उसके बाद अगर मतदान जो लोग हैं मतदान देने नहीं पहुंचे, उनमें जागरूकता नहीं हो। हालांकि न्यूज़ फॉर नेशन दर्शकों से बार बार अपील करता है कि पहले मतदान फिर जलपान। यहाँ काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं। आप जरा सा आप दिखाइए अंकित की कैसे लोगों की लंबी कतार यहाँ लग चुकी है। मतलब ये पहली बार देखने में। और ये जब हम पिछली तब मैंने प्रथम चरण का जो मतदान था उसमें लंबी कतार देखने के लिए लोग तरस गए थे। आप जरा सा लाइन को देखिए और बता दें कि जिस बूथ पर हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, जहां काफ़ी मतलब जोर आजमाइश है। यहाँ एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जोर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ निर्दलीय पप्पू यादव जो अंतिम समय में कांग्रेस में शामिल होकर के इस यहाँ के माहौल को उन्होंने रोचक बना दिया। हालांकि उनका कहना है कि हम बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धोखा दिया गया। तो दूसरी तरफ बीमा भारती को, यहाँ जो जनता दल यू में थी, विधायक थी, उन्होंने अपनी पार्टी को क्विट किया और वो चली आती हैं राष्ट्रीय जनता दल में और वे वहां से खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ बड़ा मतलब त्रिकोणात्मक मुकाबला है। देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा कि 4 जून को होता क्या है। लेकिन मतदान को लेकर के यहाँ जो जागरूकता दिख रही है वो बड़ा ही रोचक है। देखिए कि किस तरीके से लोग खड़े हैं। और पिछली दफा जो मतदान का प्रतिशत था वो प्रतिशत यह साबित करता था कि मतलब कहीं ना कहीं बिहार में जो जैसे पिछली आप 2019 में अगर देखेंगे तो नालंदा से लेकर के कई पूरे देश के लेवल पर यह था कि यहाँ मतदान को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं, सरकार बनाने को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं। परिणाम कि आप राष्ट्रीय स्तर पर एक शर्मनाक स्थिति का सामना करते हैं कि आखिर जब साल के बाद चुनाव आता है, मतलब महापर्व आता है लोकतंत्र का, तो उस समय आप लय में नहीं होते और घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं एक ऐसे बूथ पर हूँ जहाँ लोग लंबी कतार लग चुकी है, लोग एक दूसरे के पीछे अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। बस 7 बजने वाला है और मतदान शुरू होने वाला है, लेकिन ये जो मतलब क्यों जो आप देख रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। आप यहाँ वोटर हैं? हाँ जी। मतलब यहाँ तो लग रहा है कि काफी जोशो खरोश है लोगों में। होना भी चाहिए होना चाहिए। दर्शकों से क्या अपील करेंगे? यही करेंगे कि जो पहले चरण मतदान हुआ है उसमें बिहार में ही सबसे कम परसेंटेज की वोटिंग हुई है। हाँ। इसीलिए सुबह उठे और चाय पी के पहुंच गए हैं और सब लोगों को पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, और सबको आना ही चाहिए वोटिंग करने के
बिहार में फर्स्ट फेज में 47% का वोटिंग हुआ है। ये बड़ा शर्मनाक था। नहीं, बंगाल में 2019 में भी ये देश के स्तर पे 3-4 यहाँ जो लोकसभा के क्षेत्र थे वो आए थे और बड़ा शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था कि यहाँ के मतदाता जागरूक नहीं है। जबकि बंगाल में 77% है एवरेज में, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 58-59% है। तो बिहार को हमेशा लोकतंत्र का जो है मतलब अग्रणी राज्यों में से एक माना गया है। जननी है, लोकतंत्र की जननी वैशाली। वैशाली है, चाहे और भी यहीं से बहुत सारी क्रांतियां भी शुरू हुई है, खास करके राजनीति के क्षेत्र में। तो लोग ऐसा संदेश दे कि हाँ बिहार मतलब वोटिंग में भी आगे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और क्या, यही अपील है सबसे। ये विक्रम जी थे और सारे लोगों से यही अपील कर रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मधुजा। मधुजा जी। जी, तो मैं आप भी पूर्णिया। बड़ा सत्य वोटर हैं आप। जी जी बिल्कुल, सवेरे से ही मैंने बोल रखा है इनको कि मतलब चलिए पहले वोट देना है। जी जी, प्रोग्राम था कि वोट देना ही देना है। खाना पीना बाद में होगा, सब कुछ बाद में होगा, पूजा पाठ घर का काम, पहले वोट देना है। जी जी, मैंने इनको बोला कि हम लोग एक छोटा सा दाल भी लेते हैं, चीनी भी, तो उसका मैन्युफैक्चर एक्सपायरी देखते हैं। तो ये देश चलाने की बात है, राज चलाने की बात है, तो नेता देख के चुन के लेना है, वोट देना है। बिल्कुल सभी को वोट देना है। वोट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका इस बूथ पे है कि उस बूथ पे है? वही चेक कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, अब पता नहीं चल रहा है, तो चेक करके फिर हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए जी, फिर मैं आपसे जरूर बात करूंगा जी, कि जी। आखिर मतलब आपने बड़ी अच्छी बात कही जी, कि जी। आप अगर घर में कोई सामान बनाते हैं जी जी, तो वो उससे- एक्सपायरी भी देखते हैं, मैन्युफैक्चर की उसमें कीड़ा है, साफ सुथरा है कि नहीं, तब तो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो ये पूरे देश का बात है, तो वोट देना ही है सब लोग को। जो आपको लग रहा है कि विकास कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाए और उसको जिताए। जी, देखिए सवाल है ना कि नीतियों को तय करने वाले लोगों को चुनना है, तो हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, और नीयत इस हिसाब से कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और ये उदाहरण है, हम माने बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में, खुशनुमा माहौल है कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मतदान देने के पहले वे लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम मतलब हमारी बारी आए और हम अपनी देश की सरकार चुनने में हम अहम भूमिका निभाएं। चलिए, इसी तरीके से न्यूज़ फॉर नेशन आपको विभिन्न बूथों आपको ये बताएगा कि कैसे लोग पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। आखिर पूरे सीमांचल इलाके में क्या माहौल है, कौन आगे है, कौन पीछे है, मुद्दा क्या है, ये जारी रहेगा। हम किसी और बूथ पर चलते हैं।